दिल्ली के लोग लगातार गर्मी से राहत की उम्मीद में बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहत की इस तरह से कुछ हुई कि वो आफत में बदल गई। दिल्ली की सड़कें नहरों में तब्दील हो गई। जिधर नजर घुमा उधर पानी ही पानी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जरा देर की मूसलाधार बारिश में दिल्ली की सड़कों को उसने डुबो दिया। सड़क में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से राहगीरों को खासी परेशानी हुई है। तो ये तस्वीरें जरा आप गौर से देखिएगा कि किस तरीके से गाड़ियां जो है पानी में आधी आधी डूबी हुई हैं। स्थितियों से आप आकलन कर लीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत लगातार होती बारिश की स्थिति थी, बीच बीच में रुक रुक कर के, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बाद ये स्थिति है। देखिए किस तरीके से गड्ढों का क्योंकि आता पता नहीं चल पा रहा है, कहाँ पर जो है सीवर्स खुले हुए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है अपने दफ्तरों को पहुंचने में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियां चलानी बड़ी मुश्किल है। और ये स्थिति भी आप देखिए किस तरीके से गाड़ी जो है वो दुर्घटना में लगी है। इसके साथ ही बसेस की स्थिति भी आप देख सकते हैं। रफ्तार कहीं ना कहीं दिल्ली की, जिस दिल्ली को हम मानते हैं कि 24 घंटे चलती है, उसकी रफ्तार को इस पानी ने रोक दिया, उसकी रफ्तार को इसने धीमा कर दिया। क्योंकि कई लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हुई तो वो घर नहीं गए। अब हालात देख लीजिए किस तरीके से गलियों में तक पानी भरा हुआ था। निकासी की व्यवस्था कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या दिल्ली के लिए आज भी बनी हुई है, क्योंकि हमेशा ही एक बड़ी समस्या निकल कर आती है कि जितनी डेंसिटी वहां पर है उससे ज्यादा लोग वहां रहते हैं। दिल्ली से राजीव तिवारी संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, यकीनन हैरान करती हैं और जो वहां दिल्ली वासी हैं उन्हें परेशान करती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से हल्की-फुल्की बारिश के अंदर भी कहीं न कहीं जो ग ज जल भराव की स्थिति बन जाती है और यहाँ तक कि झुग्गी-झोपड़ी यानी कि जो कच्चे इलाके हैं या फिर कच्चे एरिये हैं, उनके अंदर जिस तरीके से पानी भर जाता है और निकासी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर जो निगम की बात करें तो निगम भी दावे करता है कि उन्होंने सीवर की सफाई कर रखी है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रुकेगी और यही चीज़ दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी की जाती है। मगर जहाँ लगातार दोनों की स्थिति के अंदर सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा और कहीं न कहीं सरकारें जो जितने तरीके के दावे करती हैं, उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है हल्की-फुल्की बारिश के अंदर ही। मगर जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भारी बारिश हो सकती है। अगर भारी बारिश हो सकती है, तो सोचिए कि स्थिति और ज़्यादा कितनी डरावनी होगी क्योंकि इस बारिश के पानी के जमा होने से कहीं न कहीं मलेरिया और मच्छरों की भी स्थिति बिगड़ती है और कहीं न कहीं जो है परेशानियाँ लोगों को होती नजर आती है और कहीं न कहीं लोग बाग जो है अब वो बीमारी का भी शिकार होते नजर आ रहे हैं। जी। बिल्कुल। राजीव जी, एक चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी से ऐसी तस्वीरें आना यकीनन कहीं ना कहीं चिंताजनक हो जाती हैं। क्योंकि एक राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठते हैं, सत्ता वहीं से चलती है देश की, और उसके बाद देश की तस्वीरें आना, दिल्ली की तस्वीरें आना कि गलियों में पानी भरा हुआ। और ये आज की तस्वीरें नहीं है, ये एक लंबे समय से बरसात के दरमियान तस्वीरें आती हैं। क्यों नगर निगम इस पर विचार विमर्श नहीं करता, निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं करता? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जब भी बारिश का समय आता है और कहीं न कहीं द सरकारें निगम की और दिल्ली सरकार की दोनों ही दावे करती नज़र आती हैं कि लगातार उन्होंने काम किए गए हैं, फंडिंग दी गई है, ठेके दिए गए हैं, ठेकों के द्वारा जैसे नालियों की सफाई, सीवरों की सफाई करा ली गई है। मगर जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, वही स्थिति होती है, गलियों के अंदर पानी भर जाता है, सड़कों के ऊपर इतना पानी होता है कि गड्ढे समझ में नहीं आते हैं कि गाड़ियाँ गड्ढों के अंदर जा रही हैं या फिर पानियों के अंदर है। और जो अंडरपास है वो लगातार दिल्ली के जितने भी अंडरपास है सबको कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि हम स्विमिंग पूल बन जाते हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर गाड़ियाँ जो है वो फँस जाती हैं और यही स्थिति हर जगह की है। मगर दिल्ली के अंदर की बात करें, दिल्ली के अंदर हर बड़ा नेता बैठता है क्योंकि चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों या फिर निगम के हों, मगर धरातल पर कोई भी काम नहीं करता। ठेकों के नाम पर जो बड़े-बड़े फंडिंग दिए जाते हैं, वो सिर्फ मिल बाँट कर अपनी-अपनी जेबों में भर लिया जाता है। जी। बिल्कुल। राजीव, लेकिन फंडिंग को लेकर के जो स्थितियाँ आती हैं, लेकिन जो स्थिति सामने है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपके ज़रिए जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, वो यकीनन राजनेता भी देखते हैं। क्या उन्हें नहीं लगता कि हमने जो फंडिंग दी थी, जो कागज़ में हमें दिखाया गया, वो सही नहीं है, इस पर सुधार होना चाहिए? क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ, तस्वीरें कोई नई तस्वीरें नहीं हैं। दिल्ली से एक लंबे वक़्त से ये तस्वीरें आ रही हैं और इस पर अभी तक विचार-विमर्श नहीं किया गया कि हर बार दिल्ली डूब की जाती है, क्यों निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें, गलियों की बात करें, यहाँ तक कि हम सदर बाज़ार की मार्केट की बात करें, तो वहाँ पर भी जो छोटी-छोटी गलियाँ हैं, उनके अंदर सफाई की व्यवस्था बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि सीवरों की सफाई की जा चुकी है और निरंतर रोज़ सफाई भी की जाती है। मगर सफाई जो है, वो सिर्फ़ नाम के लिए की जाती है
और जो सीवरों की सफाई है, उसके लिए कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े ठेके दिए जाते हैं, कई-कई करोड़ों रुपए के, वो करोड़ों रुपए जाता किधर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि जो सदर बाज़ार का जो एरिया है, जहाँ पर पूर्व मेयर जो जयप्रकाश जी रहते हैं, उनकी गलियों के अंदर भी इसी तरीके की स्थिति है। तो सोचिए जब मेयर की गली की यानी पूर्व मेयर की गली के अंदर स्थिति इस तरीके की है और खुद मेयर साहब खुद अपनी वीडियो जो है वो बना-बना के भेजते हैं कि वो लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मगर सेवा के नाम पे जो गलियों के अंदर हालात हैं, वो सबके सामने है और वो ही चीज़ स्थिति यही दर्शाती है कि सिर्फ़ नेता जो हैं, वो सिर्फ़ काम करने के नाम पर बड़ी-बड़ी फाइलें बना देते हैं, बड़े-बड़े ठेके दे दिए जाते हैं। वो जो ठेके को पैसा होता है, वो सिर्फ़ नेताओं के और क्या कह सकते हैं हर कर्मचारी के जेबों में चला जाता है और जिसकी वज़ह से जनता जो है वो परेशान होती नज़र आती है। जी। बिल्कुल। राजीव जी, अगर मैं दिल्ली वासियों की बात करूँ, तो दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है इन इन तस्वीरों को देख करके, इन स्थितियों को भोग करके? क्योंकि वो तो लगातार इन स्थितियों का सामना रोज़ाना कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है, उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है, दफ्तर के लिए लेट हो जाते हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल परेशान है और जनता यही कहती है कि सरकारें जो हैं, बड़े-बड़े नेता सिर्फ़ अपने लिए काम करते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं करता और जो बड़े-बड़े ठेके दिए जाते हैं, ये ठेके भी सिर्फ़ अपनी जेबों में भरने का काम करते हैं। मगर जनता परेशान है, जनता के बाद में समझ में नहीं आता जनता करे क्या? मगर जिस तरीके से अब निगम के चुनाव आ रहे हैं और कहीं न कहीं 2022 के अंदर जो चुनाव होंगे, उसके अंदर स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी और कहीं न कहीं जनता जो है, वही अपना गुस्सा जो है, चाहे वो बारिश के पानी की वजह से हो, सीवरों की सफाई की वजह से हो, जो उनका अपना गुस्सा है, वो 2022 के अंदर निगम के चुनाव के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। जी। बिल्कुल। राजीव जी, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली की सड़कों को ऐसा चमका देंगे, यहाँ की व्यवस्था इतनी बेहतरीन कर देंगे। ये तस्वीरें जब भी विपक्ष नेता देखते हैं कि दिल्ली डूब रही है, दिल्ली की सड़कें डूब रही हैं, तो वो तुरंत कहते हैं कि केजरीवाल साहब, आप तो बड़े-बड़े दावे कर रहे थे। दावों की हकीकत तो ये बता रही है कि आदमी एक जो ओवर ब्रिज है, उसे नहीं क्रॉस कर पा रहा, नीचे से टनल के नीचे से नहीं निकल पा रहा है। पानी इतना भरा हुआ है कि अगर गलती से बाइक या कार लेकर चला गया तो गाड़ी फंस जाएगी, बाइक का पता नहीं चलेगा कि चली कहाँ गई। क्यों सरकार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार की बात करें क्योंकि दिल्ली सरकार जो है 2014 के अंदर आई थी और उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे कि दिल्ली की सड़कों को चमका दिया जाएगा। कह सकते हैं बाहर की विदेश की कंट्री बना दी जाएगी। मगर जो हालात है वो अभी भी इसी तरीके की है क्योंकि जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है। बड़े-बड़े दावे ज़रूर किए हों दिल्ली सरकार ने, मगर दिल्ली सरकार अपने बचाव के लिए रास्ते भी इस्तेमाल करती है। वो दिल्ली सरकार जो है वो निगम के ऊपर यानी कि दिल्ली की जो भाजपा की निगम की सरकार है उसके ऊपर डाल देती है कि उन्होंने काम नहीं किया है, इसीलिए हमारे को परेशानी हो रही है और हम लोग जो है वो दिल्ली की सड़कों को नहीं चमका पा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की भी है क्योंकि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है और पीडब्ल्यूडी जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है। मगर यहाँ पर सिर्फ दोनों ही चाहे वो निगम हो या दिल्ली सरकार हो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं मगर जिम्मेवारी दोनों की बनती है और दोनों ही कहीं ना कहीं मिल बांट कर पैसा खाते हैं। जी। बिल्कुल राजीव जी, जैसा भी आपने बताया कि मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए भी सूचना जारी करी गई है कि आगे के समय में कुछ समय में जो है मूसलाधार बारिश हो सकती है। उस पर जब नगर निगम से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि तस्वीरें तो लगातार देख रहे हैं, आगे की मूसलाधार बारिश कैसे झेलेंगी ये सड़कें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बारिश आएगी और कहीं न कहीं पहले हल्की बारिश होगी, उसके बाद में ये कहा गया था कि अब ये कहा गया है कि अब भारी बारिश हो सकती है। अगर भारी बारिश होती है, तो सोचिए जो हल्की बारिश थी, उससे क्या अब कितनी हालत बिगड़ी है और जो निगम है, उनकी कितने की दावों की पोल खुली है, पीडब्ल्यूडी की कितने की दावों की पोल खुली है, मगर जो बारिश होगी, उससे कहीं न कहीं स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी और निगम जो अभी तक तैयारी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ़ इतना नज़र आ रहा है कि अगर अंडरपास में पानी भरता है, तो काफ़ी लगभग 2 से 3 घंटे बाद जब बारिश बंद हो जाती है, उसके बाद ही पानी निकालने का काम किया जाता है। जी। मगर फिर दोबारा से बारिश आती है, फिर पानी भर जाता है, फिर वो इसी को 2-3 घंटे का टाइम लिया जाता है, फिर पानी लेकिन निकाला कोई जाता है, परमानेंट मगर सोल्यूशन यही नहीं चीज़ निकाला जा रहा है। प्रॉपर इंतजाम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूँढा जा रहा। बिल्कुल, धन्यवाद राजीव मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी जी दिल्ली से संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन समस्या बड़ी है और इसका एक परमानेंट इलाज चाहिए। इसका टेम्परेरी इलाज करने से कहीं न कहीं, भले आप कह लीजिए कि आप विदेश की सड़कें बना देंगे, लेकिन सड़कों की हकीकत जनता के बिल्कुल सामने है।